जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है, इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकन में अहंता रूप बेड़ी कटे, तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, और उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा, तब आप ही आत्मरूप सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा, तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्त रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो, तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, यह संसार माया प्रलय में नष्ट हो जाएगा और सत असत संसार कुछ न रहेगा। एक आत्मा ही शेष रहेगा जो निराकार और शुद्ध है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक संसार है। महाप्रलय क्या है यह भी सुनो। एक क्षण आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेष भी न रहेगा। ज्ञान ही महाप्रलय है। और अब जो देख पड़ता है सो मिथ्या है। यह क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न की क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है, वैसे ही जागृत संसार स्वप्न मात्र है और कारण बिना ही भासित होता है। जो कारण बिना है वह मिथ्या है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अपना रूप न जानना ही है। जब अपने रूप को जाना तब अपना रूप आप ही भासित होगा। जैसे स्वप्न में अज्ञान से भिन्न आकार भासित होते हैं, पर जब ज्ञान से जीव जागता है तब अपना रूप आप ही जानता है कि मैं ही था। हे राजन, मुझे तो एक आत्मा ही देख पड़ता है, आत्मा से भिन्न संसार भासित नहीं होता। इस संसार की स्थिति मानना मूर्खता है। यह सदा अचल रूप है। वेद, शास्त्र और लोक भी कहता है कि संसार मिथ्या है और मनुष्य आप भी जानता है कि यह नष्ट होता देख पड़ता है, तो फिर उसमें आस्था करना मूर्खता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है।
जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांट कर भोग करता है, निदान बड़े उत्तम भोगों को खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है, यज्ञ व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है। हे राम जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान है उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते खाते पीते चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम जी, निर्धन को भी चिंता रहती है परंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्र है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे राम जी, जब तक धन की इच्छा नहीं करता तब तक भोग रूपी विष नहीं व्यापता, पर जब धन की इच्छा उपजती है तब परम विष व्यापता है।